ध्यान चलते-चलते इसलिए लिए नहीं करना चाहिए कि आपको एक्सीडेंट का चांस बना रहता है। इसलिए चलते-चलते ध्यान नहीं करना चाहिए। लेट के इसलिए नहीं करना चाहिए, निद्रा आने का खतरा रहता है। या तंद्रा आ जाएगी या निद्रा आ जाएगी। तो उस खतरे से बचने के लिए लेटने के लिए मना किया जाता है। बैठ के इसलिए ध्यान करना चाहिए कि जब इस आसन किसी भी आसन पे आप इस शरीर को बिठाओ, तो ऐसा बिठाओ कि बस इसको खतरा न महसूस हो। तो इसलिए बैठ के करना चाहिए, बैठ के करना सबसे उत्तम रहता है। लेकिन अगर आपका अभ्यास हो गया, आपकी समाधि जब लग जाएगी, साल 6 महीना आप इस स्थिति में अपनी समाधि को प्राप्त कर लेंगे, तो आपकी एक स्थिति बन जाएगी। उस स्थिति में आप लेट भी जाएँगे ना, तो निद्रा ना आके आपकी समाधि ही लगी रहेगी। लेकिन पहले अगर आप लेट के करेंगे, तो आपको निद्रा आएगी, समाधि नहीं लग पाएगी। वो समाधि में निद्रा बाधक हो जाएगी। इसलिए अभ्यास हो जाने के बाद में फिर आप लेट के कर सकते हो। लेकिन पूर्ण फ्लैट लेट के नहीं, फिर भी नहीं करना चाहिए। फ्लैट बिल्कुल अगर आप लेट गए, तो फिर भी निद्रा आनी ही आनी है। अगर आप लेटते हैं, तो जैसे सिरहाने की तरफ आप 2-3 तकिया इकट्ठा कर लिए, रज़ाई लगा लिए या यानी ऊपरी हिस्सा थोड़ा ऊँचा रहे। ऊँचा रहने से भी आप अलर्ट रहोगे, निद्रा नहीं आएगी। जी, देखिए, अगर आप हृदय प्रदेश को झाँक ली हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम है। उत्तम इसलिए है कि आप कम से कम वहाँ की खोज खबर थोड़ा बहुत आपने खोज लिया, ढूँढ लिया है। अब उसी प्रदेश के अंदर आनंद को और खोजना है बस, उसी। अब क्या होगा कि अब जब पहले आपका अभ्यास बन गया ना, तब उसी हृदय प्रदेश के अंदर जाके बस ठहर जाना, टिकना है। 2 प्रकार की स्थिति होती है, एक होता है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में क्या होता है कि उसी विषय का आप चिंतन, उसका भाव बना रहता है। तो यानी आपकी एकाग्र अवस्था है जो कि हृदय प्रदेश में ये चीज़ अनुभव कर रहा है और त्रिकुटी में ये अनुभव कर रहा है, ये आपकी एकाग्र अवस्था है मन की। लेकिन इससे भी आगे आपको जाना है। जब एकाग्र अवस्था भी समाप्त हो जाए, उसको फिर निरुद्ध कहते हैं। निरुद्ध का अर्थ है कि कुछ भी ज्ञान कराने में असमर्थ हो जाए, ये मन। उस निरुद्ध अवस्था में जो हृदय के अंदर है ब्रह्मानंद, वहाँ फूट पड़ेगा। उस निरुद्ध अवस्था में चेतना बिल्कुल मन से बिल्कुल अलग हो जाती है। तभी जाके उस हृदय के अंदर डूबकर उस आनंद में निमग्न होती है। आगे आपकी ये अवस्था बनेगी और यही बनाएँगे। आगे हम आप लोगों को सिर्फ़ हृदय में ही ले जाना चाह रहे हैं और हृदय में ही झाँकना है और हृदय में ही डूबना है और हृदय ही हमारा अंतिम लक्ष्य है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही वेदों के अंदर ईश्वर की प्राप्ति इसी को बताया गया है। गीता के अंदर आप पढ़ लो, बहुत सी जगह इस आनंद को ही ईश्वर की प्राप्ति बताया गया है। उपनिषदों में आप पढ़ लो, इस आनंद को प्राप्त करना ही ईश्वर को प्राप्त करना बताया गया है। दर्शन शास्त्रों में आप पढ़ लो, वहाँ भी यही बताया गया है। वेदों को आप पढ़ लो, चारों वेदों में, वहाँ भी यही बताया गया है। वहाँ क्या बताया गया है? चलो वेद की एक यजुर्वेद का एक जगह बताया गया है। वहाँ ये बताया गया है कि जब साधक 2 प्रकार का व्याख्या की गई है कि पहले साधक
ओम को प्रणव बनाता है। ओम का जो ओंकार का अर्थ सहित जब चिंतन करता है, ये मंत्र बताया गया है। तब इसको कहा गया है कि इसी ओम रूपी धनुष पर ध्यान के द्वारा इस ओंकार के भाव को अधिक खींचा जाता है और उस पर इस अपने आत्मा को बाण बनाया जाता है। ओंकार को धनुष यानी ओम को धनुष और आत्मा को उसके ऊपर क्या बाण बोलते हो क्या, तीर जो होता है, तीर बोला जाता है कि आत्मा को अपना तीर बनाओ और परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाओ। ध्यान करते करते, ओम का ध्यान करते 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 जितना ध्यान करेंगे उतना ही आप समझ लो उसके जो डोरी होती है उसको आप टाइट कर रहे हो, खींच रहे हो, उतना ही उस धनुष के अंदर ताकत आ रही है दूर तक फेंकने की। तब आत्मा इस ओम रूपी धनुष से पार होकर जो ओंकार रूपी जो ईश्वर है उसके स्वरूप में जाके सीधे प्रवेश कर जाता है और जैसे ही वहां फिर ओम भी छूट जाता है, भाव भी छूट जाता है, ये सब नाम बाहर का रह जाता है। फिर आत्मा जाके उस ईश्वर रूपी लक्ष्य के अंदर जाके प्रवेश कर जाता है। अब जब प्रवेश करता है, बस आत्मा रह गए और परमात्मा रह गया, बाकी सब छूट गया और वहां जाके उस ब्रह्मानंद में डूब जाता है। ये वेद का एक जगह का एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल और बताऊं, वेद का ही है, वेदों में बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल यह है कि साधक को चाहिए ओम रूपी अग्नि में, ओम रूपी अग्नि में भाव रूपी कड़ाहा को चढ़ा दो और फिर प्रेम रूपी तेल के अंदर उस कड़ाहे को डालिए, कड़ाहे में प्रेम रूपी तेल डालिए। इसी ध्यान के द्वारा उस अग्नि को प्रज्वलित रखो। जब प्रज्वलित होती है तो प्रेम रूपी कड़ाहे के अंदर से एक पकवान बन के तैयार हो जाती है। वो पकवान क्या है? परमात्मा। जब परमात्मा रूपी पकवान जब बन के तैयार हो जाता है तो कड़ाहा भी छूट जाता है, चूल्हा भी छूट जाता है, अग्नि भी छूट जाती है और फिर साधक वो आत्मा उस पकवान रूपी आत्मा को बैठकर उसका स्वाद लेता है। ये ब्रह्मानंद की स्थिति है। इसी स्थिति का बार बार उस दिन भी हमने वर्णन किया था कि यही आप लोगों को जाना है, ये हृदय में ही मिलेगा। उस परमात्मा रूपी पकवान का स्वाद लेना है। अब यहाँ आत्मा के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का ना नाम रह जाता है, न रूप रह जाता है, न भजन रह जाता है, न चिंतन रह जाता है। भजन चिंतन तो तब किया जाता है जब परमात्मा दूर होता है। परमात्मा को पुकारने के लिए अपने हृदय के अंदर प्रेम जगाने के लिए नाम की जो आवश्यकता पड़ती है, बार बार रिपीट किया जाता है नाम को। नाम कोई से भी हो, आपका भाव बड़ा है, नाम इतना बड़ा नहीं है, उत्तम नहीं है, लेकिन जिस नाम से आपका भाव बने वही नाम आपके लिए उत्तम है। इस तरह से प्राप्त करके उसमें निमग्न होना है। आप आगे अनुभव करेंगे, तभी तक प्रकृति का संपर्क है।
तभी तक प्रकृति का संपर्क है, जब तक आप ब्रह्मानंद में नहीं जाते। उसके बाद में प्रकृति का कोई संपर्क नहीं, कोई ज्ञान काम नहीं आएगा, कोई गुरु काम नहीं आएगा, कोई भी आपका साथ सहायक कोई भी काम नहीं आएगा। फिर वहाँ आपकी बाँह परमात्मा पकड़ लेते हैं, आपकी बाँह पकड़ लेंगे, वहाँ आपको अपने गले लगा लेते हैं, वहाँ फिर परमात्मा अपना प्यार उड़ेले उड़ेलने लग जाते हैं। ये समाधि की तीसरी अवस्था है। इसी का नाम है आनंदानुगति संप्रज्ञात समाधि। हमारे सानिध्य में बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद में उनका अपना काम है, वो करते रहो भाई, आगे कहाँ जाना है आप जानो, परमात्मा जाने। नारायण। यहाँ अर्थ का अर्थ ये होता है, अब आपको पूनम जी के नाम से कहा जाए, अब पूनम तो हो गया शब्द, लेकिन ये अकेला शब्द ही नहीं है। ये पूनम शब्द कहते ये नाम हो गया। आपका हूबहू चेहरा, आपका हूबहू व्यवहार जब हमारे सामने प्रकट हो ना, और हम पूनम जी कह रहे हों और आप हमारे सामने समझ लो प्रकट हैं। अब पूनम कह रहे हैं वाणी से, लेकिन विवेक में हमारे सामने आप बिल्कुल उपस्थित हैं। ये उपस्थिति अर्थ है, और जो पूनम नाम से बुलाया जा रहा है ये शब्द है। उस शब्द का अर्थ ये बना, आपका स्वरूप बना। नाम नामी का होता है, नामी स्वरूप वाला है। जिस नाम से पुकारो उसका नामी का स्वरूप आपके सामने प्रकट हो, तो ये ध्यान है। हम सोचते हैं तोता रट अपना बकते चले जाए, वो कहा किसी ने कहा नहीं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। इसका अर्थ है कि जब भी आप रोटी का नाम लो तो आपके सामने रोटी प्रकट होनी चाहिए। आप घर में विचार करो, जब किसी को बाहर से भोजन या सब्जी लानी होती है और कुछ, तो नाम बाद में आता, पहले रूप आता है, हाँ भी ये चीज और लेते आना, ये फला फला चीज लेते आना। तो जिसको आप कहते हो उसके सामने रूप आ जाता है, तभी जाकर उसको पता रहता है कि हाँ भी ये है। अगर नाम ही नाम रहे तो रूप को उसको ज्ञान नहीं है। इसी तरह से परमात्मा का जब सुमिरन करते हो तो परमात्मा आपके सामने उपस्थित होना चाहिए, वो तो है ही उपस्थित। जब अपने आप को मैं का भाव करती हो तो मैं ही पहले से मौजूद हूं ना। अब आत्मा आत्मा करती रहोगी या मैं का अनुभव करोगी? जब मैं का अनुभव करोगी तो उस समय आत्मा नाम हट जाता बाद में, लेकिन पहले उसका व्यवहार करने के लिए, उसको उसका संबोधन करने के लिए नाम जरूरी है। तो भाव जरूरी है। अगर भाव नहीं तो नाम किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। और भाव जब आपका बढ़ जाएगा तो आपका नाम छूट जाएगा, फिर भाव बना रहेगा। इसको कहते अर्थ सहित चिंतन। ओम इते काक्षरम ब्रह्म, आगे श्लोक का मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं शब्द को याद बहुत कम करता हूं मैं। उसका अर्थ है कि हाँ जी, इसका अर्थ यही है, ओम ऐसे एक अक्षर है जो मेरा स्वरूप है। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं जो मेरा स्वरूप है। ध्यान रखना, ओम शब्द नहीं, ये नहीं है जो आप राइटिंग में लिखते हैं। ओम एक अक्षर, यानी जो विनाश से रहित है, यही मेरा स्वरूप है। इस मेरे स्वरूप का जो ध्यान करते समय मृत्यु काल में जो प्राण को त्यागता है, मेरे स्वरूप का ध्यान करते रहने से वो मेरे ही लोक को आता है। इसी के लिए पहले अभ्यास बताया गया है
कि आप जब भी बैठो त्रिपुटी में पहले ओम को ही आप स्थापित कर लो। पहले शब्द को जो राइटिंग को ही आप स्थापित कर लो। तो राइटिंग स्थापित कर लेंगे तो ये आपकी वृत्ति दूसरी वृत्ति नहीं उभरेगी। किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं उभरेगी। ध्यान की प्रक्रिया गीता में यही बताई गई है। तो आपकी कोई वृत्ति नहीं उभरेगी। लेकिन बस भाव आपका होना चाहिए परमात्मा का। और भाव कैसे होना चाहिए? अब वहीं पे बताया हुआ है, आप हृदय के मध्य में, हृदय देश में मेरी उपस्थिति महसूस कीजिए। नाम यहाँ रखिए त्रिपुटी में, लेकिन हृदय देश में मेरी उपस्थिति का एहसास कीजिए। और मेरा स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। इस आनंद को अपने हृदय देश में उपस्थित अनुभव कीजिए। ये गीता का ध्यान बताया गया, परमात्मा का ध्यान बताया गया है। और आपने हृदय देश को भी आपने देखा है, हनुमान जी को आपने देखा है कि छाती फाड़ के दिखा रहे हैं, तो वही हृदय देश है। और भी कई जगह दिखाया गया है। तो इस हृदय देश में जब आपका जो मन ठहर जाएगा, तो तुरंत ही फव्वारा फूटेगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी आपका मन एकाग्र तो हो चुका है, लेकिन निरुद्ध नहीं हुआ। निरुद्ध का अर्थ है मन बिल्कुल अपना क्रिया बंद कर दे। तभी आत्मा अपने ही स्वरूप के अंदर, ध्यान रखना, हृदय में ही नहीं होता, आत्मा के स्वरूप के अंदर आनंद की अनुभूति होती है। तो स्वरूप के अंदर ये प्रकट होगा। स्वरूप के अंदर कैसे प्रकट होगा? परमात्मा ओत प्रोत रहते हैं। मैं थोड़ा सा ओत प्रोत का, व्याप्य और व्यापक संबंध हमारा परमात्मा का है। व्याप्य किसे कहते हैं और व्यापक किसे कहते हैं? अब आप लोगों ने कभी लोहार के पास लोहा, कभी आपने लाल होते वो धोखने से चलाते हैं ना, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जब उसको वो होती है, वो भी खाल की होती है, उससे हवा देती रहती है। आग जला कर रखते हैं कोयले का, उसमें लोहा रख देते हैं। जब लोहा रख देते हैं तो उसको चलाते चलाते आप देखेंगे वो लोहा लोहा नहीं रह जाता, आग बन जाता है। अब आप देखिए उस लोहे के अंदर आग कौन से कण में है, कौन से कण में नहीं है, ढूंढ पाओगे? इसी तरह से अब लोहे के अंदर भी आग प्रवेश है और लोहे के बाहर भी है जो कोयला जल रहा है। अब इसको क्या कहेंगे? जो आग अंदर बाहर सर्वत्र है, इसका नाम है व्यापक। इस व्यापक रूप से परमात्मा है सब जगह सर्वत्र। और व्याप्य उसे कहते हैं लोहे को। लोहा एक देशी हो गया, इसलिए उसको व्याप्य कहा गया। और जो अग्नि अंदर बाहर सर्वत्र है, इसलिए व्यापक कहा गया। अब परमात्मा का हमारा क्या संबंध है? परमात्मा आत्मा में भी ओतप्रोत है और बाहर भी ओतप्रोत है, इसलिए परमात्मा को व्यापक सत्ता बताई गई है। परमात्मा को अगर कोई प्राप्त करता है तो आत्मा में ही मिलेंगे, मन में नहीं मिलेंगे। आत्मा में ही वो आनंद फूटता है। और आत्मा में आनंद तब फूटता है जब आत्मा अकेला हो, केवल स्वरूप में हो। जहां द्वैत है वहां प्रेम है ही नहीं। तो उस अद्वैत स्थिति के अंदर परमात्मा के परमानंद की प्राप्ति होती है। ये व्यापक है। और ये व्यापक के लिए जब साधक को पता ही नहीं है, तब नाम का सहारा लेता है, पुकारता है, पुकारता है। और जैसे जैसे पुकारेगा ना, वैसे वैसे गिड़गिड़ाता है, आंसू आते हैं, प्रेम उमड़ता है। जैसे जैसे प्रेम उमड़ता चला जाएगा, उस साधक के आगे ऐसा लगेगा कि हर तरफ मुझे परमात्मा देख रहे हैं, उसकी ऐसी भाव बनने लग जाती है। जिधर देखेगा उधर उसी के अंदर एक अनुभूति करेगा, देखिए परमात्मा रूपी शक्ति इसमें भी देखो अपनी क्रिया कर रहे हैं। ये भाव उसको महसूस होने लग जाएगा। लेकिन पहले भजेगा तब, और फिर जब ध्यान करेगा तो अंदर, अन्यथा सर्वत्र है। हरिओम। देखिए
एक स्त्री अपने घर में बैठी है, उसका पति बहुत दूर देश रह रहा है, बहुत दूर। लेकिन एक पड़ोस की पत्नी आई, एक स्त्री आई और उस पत्नी से उसके पति के विषय में चर्चा करने लगी, उसके पति की बातें करने लगी, बड़ाई करने लगी, समझाने लगी। अब वो जो पत्नी होगी ना, अब उसकी बातों में नहीं आ रही है, वो अब उसको तो अपना पति याद आ गया। अपने पति की याद में मग्न हो गई। अब थोड़ी देर में ये भी भूल जाएगी कि कोई आके हमें समझा रहा है, नहीं, वो तो अपने पति की याद में मग्न हो गई। तो आप तो परमात्मा रूपी पति को याद कर रही हैं, बाहर की याद कहाँ से रहेगी? इसी तरह से इसी का नाम है ध्यान, इसे कहते हैं याद। उसकी चर्चा करते जब वो याद आए और फिर आप भाव में खो जाओ, तो समझ लो कि अब आपका पूरा का पूरा भाव बना हुआ है। नारायण। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारे लिए इस देह के नाते सारे भाई और बहन हैं, क्योंकि हम भी आत्मा, आप भी सब आत्मा। आत्मा के नाते तो सब मित्र हैं और शरीर के नाते सारे भाई-बहन हैं और भाई-बहन का रिश्ता इतना उत्तम होता है ना कि बहुत प्यारा होता है। भाई-बहन लड़ भी लेते हैं, लड़ाई-झगड़ा भी करते हैं, तू-तू मैं-मैं भी करते हैं।